नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब राहुल गांधी ने दी आखिरी तूफान की चेतावनी? आखिर क्यों राहुल ने बहुत कठिन समय आने की बात कही है और किस ढांचे के भरा के गिरने को लेकर के की भविष्यवाणी? दोस्तों, अक्सर राहुल गांधी के विरोधी उनको बयानों को लेकर बकवास बताते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन ऐसे कई मौके पे देखा गया है दोस्तों, जब भी राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो उनकी कही बात पे थोड़ा देर सवेर ही सही, लेकिन सही बात वो साबित हो जाती है, जिसके चलते उनकी बातें जो है लोगों ने अब थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। आप याद करिए, उन्होंने चुनावी नतीजे आने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब मोदी सरकार हर चीज के दाम बढ़ा देगी, नतीजा आपके सामने भी आ गया दोस्तों। लेकिन आज फिर राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था, मोदी और उनके दोस्तों को लेकर के कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसको सुन के मोदी सरकार के पसीने छूट जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी आज जो है अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पे जम के हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसे तूफान की बात कही जो भविष्य में भारत पे आने वाला है। इस तूफान को लेकर राहुल गांधी ने ये बात कह दी है कि इस तूफान में कौन कौन बच जाएगा और कौन उजड़ जाएगा। इसके साथ ही राहुल ने इसका खुलासा किया है कि बंद कमरे में उनसे पत्रकार क्या कुछ कहते हैं। तो आज राहुल ने कौन सी नई भविष्यवाणी करके मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। नेता विपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को यूपी के 2 दिवसीय दौरे पे पहुंच रहे हैं। इस बीच राहुल ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि आर्थिक तूफान आ रहा है, जनता को झटका लगने वाला है। साथ ही राहुल ने कहा कि लोग परेशान और पीएम विदेश घूम रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, एक बार आप इस वीडियो में देखिए। हाँ, मैंने बोला है, काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। आपने तो दुख की, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर। आपने सवाल पूछा है तो बोलने तो दीजिए ना। तो जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ। तो बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल ने मीडिया से बात करते हुए देश के लोगों को चेतावनी दी है, तो वहीं रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी के घनिष्ठ मित्र अंबानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। देश में पेट्रोल डीजल की खपत को लेकर आपसे लगातार कहा जा रहा है कि तेल की कमी है, इसीलिए कम से कम पेट्रोल डीजल खर्चा करो, हो सके तो साइकिल और बैलगाड़ी पे आ जाओ, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वॉर के चलते भारत में तेल की कमी है। नेता मंत्री की तेल बचाने वाली नौटंकियां भी आप खूब देख ही रहे होंगे। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि हजारों करोड़ों का तेल अंबानी की कंपनी द्वारा विदेश में बेचा जा रहा है और मोदी सरकार इसको लेके कोई कदम नहीं उठा रही है। इसी को लेके आज राहुल ने मोदी सरकार पे हमला बोलते हुए कहा कि अंबानी हिंदुस्तान के हजारों करोड़ों रुपए का तेल विदेश में बेच रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उसको नहीं रोक रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है। दुख की बात है कि नुकसान आपको होने वाला है। अंबानी अदानी भाग जाएंगे, अपने महलों में छुप जाएंगे, मगर किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं।
अब देखिए, देश में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। भूखमरी और बेरोजगारी से हमारा देश जूझ रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऊपर से लोगों की रसोई गैस नहीं मिल रही है। लेकिन मोदी भक्तों की आंखों में बंधी पट्टी उनको सरकार की नाकामी नजर ही नहीं आती है। यही कारण है कि हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री कुछ भी बोल के निकल जाते हैं और कोई उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। इसी में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से मतलब दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल ने मोदी और कॉर्पोरेट मित्रों पे जम के हमला बोला है, दूसरी ओर गोदी मीडिया पे पोल पट्टी खोल दी है। उन्होंने बताया है कि मीडिया वाले बंद कमरे में उनसे कहते हैं कि हम मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। राहुल ने गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कैसे रगड़ा है, एक बार आप भी जरा सुनिए। कहां गई स्मार्ट सिटी भाई? और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में और फिर मुझे कहते, बंद कमरे में मुझे कहते, भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। अब देखिए, हमने आपको राहुल गांधी की सारी तीखे बयान जो है सुना दिए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी की ये चेतावनी सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर वाकई देश किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है और आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है, उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाला आर्थिक तूफान सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग को तबाह करेगा, जबकि बड़े बड़े उद्योगपति इस संकट में भी अपने मुनाफे बढ़ाते रहेंगे। राहुल ने यह भी दावा किया है कि देश का पूरा आर्थिक ढांचा धीरे धीरे भरभरा के गिर रहा है और सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार राहुल की इन चेतावनियों को विपक्ष की राजनीतिक बता के नजरअंदाज करती है या फिर देश की बिगड़ती आर्थिक हालत पे कोई ठोस कदम उठाती है। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।